मैडम आपने बताया था कि हम जो बोल रहे हैं वो रिलेटेड होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब कि वहां से जो भी क्या आप होना मेरे को चाहिए? बता रहे हो, क्या क्या होना मतलब कि चाहिए हम? रिलेटेड होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए वहां पे, है ना? मतलब कि हम उसके हिसाब से वो सुसंगत होना चाहिए वहीं पे, मतलब मैं कुछ हाँ, और बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा सा भी इररिलेवेंट हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैडम जब मैं आंसर देता हूँ तो मैं तो ये सोच रहा होता हूँ कि कैसे भी करके मैं रुकूं नहीं, बोलूं फिर से कुछ भी बोलूं उस नहीं तरीके नहीं से। नहीं, अगर आप ये सोच के आंसर दोगे तो फिर आप कितने भी फ्लुएड बन जाओ, आपको आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, जो होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना। अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं बोलोगे तो फिर एग्जामिनर को तो दिक्कत होगी समझने में, ऑफ कोर्स वो नंबर काटेगा वहां पे। और ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं कि वहां पे एरर हो सकता है, तो वो फिर चलेगा एरर वहां पे? ओके, नहीं, अगेन, जो आप एरर करते हो वो मेजर मिस्टेक्स है सारे। मैंने अभी बोला ना कि जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन एरर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब देयर इज अ डिफरेंस। अब मैं आई शेयर कि कौन कौन से एरर्स हम इग्नोर जैसे करते हैं। मैं बताऊंगी, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ही रीड्स बुक, जैसे प्रेजेंट सिंपल की यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं ऐसा नहीं लगा रहा हूँ, वहां पे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? ही रीड्स अ बुक, हाँ। गलत है। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ गलती कर रहे हो। तो वहां तो ये तो जेन्युइन गलती है। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये तो जेन्युइन गलती है, इस पे तो नंबर कटेंगे ऑफ कोर्स। वो गलतियां जिसपे, जैसे कि अभी मैंने बोला ना, दिस इज द एंड ऑफ द मूवी, आपने क्या बोला? दिस इज द एंड ऑफ द मूवी। आपने ये बोल दिया, मैंने ये बोला, तो हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऐसे ही लिखने में। अब जैसे एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखते हैं LABOUR। अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं LABOR, है तो दोनों लेबर ही। हम्म। तो ये गलतियां नहीं मार्क की जाती हैं। ये गलतियां, एक चीज अच्छी आई इसके एग्जामिनेशन में कि इसमें कोई ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश नहीं है, हम दोनों इंग्लिश को मिक्स मैच करके लिख सकते हैं। नहीं, ये चीज बहुत अच्छी है। इसमें तो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं आती है, जैसे मतलब कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, तो फिर आप, ब्रिटिश ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं? कुछ नहीं है। आप, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों मिक्स करके बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हम हाँ। कभी भी एक टाइप की इंग्लिश बोलते ही नहीं है। एंड देयर आर स्टिल सर्टेन वर्ड्स जो इंग्लिश में है ही नहीं, हम तब भी बोलते हैं। तो ये भी एक केस सिनेरियो है, हाँ। अगर आप बहुत ज्यादा ही लैंग्वेज में जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए बी लाइक जस्ट बी नेचुरल, जो हम यूजुअली करते हैं। गो फॉर इट। एंड यस, मतलब बाकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऑफ कोर्स नहीं करनी है। सबसे पहला मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर देना। आप गलत ही दो, आप धीरे ही बोलो, आप गलती करो चलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर देना। इससे आपकी क्वेश्चन की समझने की वो स्ट्रांग होगी। नो डाउट, आप कितने भी अच्छे शेक्सपियर क्यों ना बन जाओ, आप शशि थरूरी क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। करेक्ट। एंड यस, दौलत, आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। इज इट इम्पोर्टेंट टू लुक गुड ऑलवेज? क्या हमेशा अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से, या नहीं? इन माय ओपिनियन, आई थिंक yes, it is important to look good, but not always. This is important. Many things. What type of person we are, what type of skills we have, what type of behavior we do. At that time, I am feel confident when I show my skills, and I feel confident. I looks better. I look better. Last time I prepared my presentation in my college, and I I spoke confidently. I look better.
दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो थी, चलो वो तो रहेंगी रहेंगी, बट नाउ you have started speaking with respect to question. This is very good. And थैंक यू मैडम। the way you have started बहुत प्यारा था। एंड उसमें अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन करते हो ना, आप आंसर में क्वेश्चन नहीं ला सकते हो। समझ आया? जैसे कि आपने बोला ना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाट वर वी डूइंग, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चंस आपने ऐड किए थे इसमें। हमेशा ऐड करना, आप आंसर दे रहे हो, आंसर में सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप आंसर देते टाइम पे क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। आई नो उसका भी आंसर आप ही दे रहे हो, लेकिन तब भी नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? तो आपको आंसर देना, सिंपल स्टेटमेंट में सीधा आंसर दो, वो क्वेश्चन हटा ही दो, क्वेश्चन का मतलब नहीं है। क्वेश्चन नहीं था मैडम वो। नहीं नहीं नहीं, आप आंसर ही दे रहे हो, लेकिन वो स्टेटमेंट तो क्वेश्चन वाला है ना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, तो ये नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसका ध्यान देना। अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी तो आप ही कर रहे हो ना, तो उन क्वेश्चन के डायरेक्टली आंसर पे जाओ ना, क्वेश्चन फ्रेम करना ही नहीं। क्लियर? नाउ गुड, अमेजिंग, कीप इट अप। प्रिपेयर करो आप इसी तरह एन आंसर दो, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन समझ लो। नहीं समझ में आ रहा, मेरे से पूछो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई टेल यू क्या है क्वेश्चन में, आंसर क्या करना है, ठीक है? चलो, विल सी यू टुमारो विद अ न्यू सेशन। एंड यस, दौलत, टेल मी व्हाट हैपेंड। यस, दौलत, व्हाट हैपेंड? आई अनम्यूटेड यू। मैडम जो डीपीपी है उसमें जो वोकेबलरी है, फ्रेजेस दी हुई हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो या तो सेंटेंस बना करके या फिर किस तरीके से क्या करना है वो बताओ, मुझे समझ नहीं आया। कल मैंने देखा था मैं समझी नहीं, फिर से क्या? कि जो वोकेबलरी वगैरह दी गई हैं, फ्रेजेस दी गई हैं उसके अंदर, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, या तो हम सेंटेंस बनाएं उसके हिसाब से कि हाँ इसको हमें यूज में लेना है, या फिर किस तरीके से प्रैक्टिस नहीं, करना है पहले तो ये। जो वोकैबुलरीज मैंने दी है, पहले चीज तो ये याद रखो आपके, आपको सारी वोकैबुलरी नहीं याद करनी, ठीक है? सब पे फोकस नहीं करना है। पहले तो आप चूज करो उनमें से कौन सी ऐसी वोकैबुलरी है जो आप यूजुअली बोल सकते हो, जो आपके लिए इजी है। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना कंफर्ट देखा करो आप। लैंग्वेज में कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा करो कौन सी ऐसी, अब वहां पे मैंने लाखों वोकैबुलरी दे रखी है। अब कुछ तभी तो। बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ बहुत इजी है, कुछ मीडिएटर सॉर्ट ऑफ है। तो गो फॉर समथिंग जो इजी है, क्योंकि हमें तो एक लैंग्वेज, हमें तो वोकैबुलरी का एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, हमें यूज भी करना है, और हमें वैरायटी भी देनी है। तो ये एक हमारे साथ थोड़ी दिक्कत है। तो अब दिक्कत ये है, तो इसके सोल्यूशन क्या है कि गो फॉर द इजी वोकैबुलरी। अब वो जो इजी वोकैबुलरी है, पहले आप देखो उस वोकैबुलरी को किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। पीपल, प्लेस, वेदर, जगह, ट्रैवल, टूरिज्म, किस कंटेक्स्ट में। अब जब भी आपको उस कंटेक्स्ट का टॉपिक मिले, तो वो वोकैबुलरी हमेशा कोशिश तो करो कि अपने वोकैबुलरी अपने आंखों के सामने रखो। जब तक वो चीज दिखेगी नहीं, तब तक वो चीज याद ही नहीं आएगी बोलने के लिए। वो चीज दिखनी जरूरी है, पता चले कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है, तब तो आप बोलोगे ना, तब तो आप यूज करोगे, तो कैसे यूज करोगे? तो इतनी सारी वोकैबुलरी देख के परेशान नहीं होना है। मैंने ये सबके रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो मेरे पास, मेरे सामने तो आप सब अलग अलग लेवल पे हो ना। देर आर सम who have the habit of speaking English, there are some जिनको हैबिट नहीं है। तो मुझे तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसलिए मैंने सबके पर्सपेक्टिव से वोकैबुलरी दे रखी है। अब उसमें से आप चूज करो आपके लिए क्या कंफर्टेबल है।